नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे वैयक्तिक जीवन के बारे में दोस्तों मैंने एकदम बड़ी बड़ी सारी चीज़ें आपको अब तक कही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता होता और इस तरीके से मतलब मैं यही सोचता हूँ कि ज़्यादातर हमेशा मैं सीरियस ही बातें आपके सामने करता हूँ। लेकिन कभी कभी हम मतलब कुछ सोचते हैं ना दोस्तों कि हम भी कभी कभी कितने बेवकूफ़ होते हैं। मैं तो एकदम ही बेवकूफ़ था पहले, और उसमें के कुछ बेवकूफ़ाना हरकतें मैं आपको आज मतलब बताने वाला हूँ। आप भी थोड़े हंस मतलब पड़ेंगे इससे, लेकिन मतलब आपको भी कभी कभी मैं आपको मतलब मुझे ही नहीं पता चलता कि मैं ऐसे कैसे बेवकूफ़ था। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं स्कूल के दिनों में मतलब कभी भी मैंने पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया, और मतलब हमेशा कुछ अलग ही मेरे दिमाग में चलता था। वो दोस्तों के साथ खेलना हो या फिर और किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो इन सारी चीज़ों से उस वक्त एक मेरे भाई ने मतलब एक कैलकुलेटर जैसे कुछ तो लाया था। मैंने उसको मतलब पिक्चर दिखा, तो मैं मतलब कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसको। तो उसमें कुछ उसमें था नहीं, बस नॉर्मल कैलकुलेटर था वो, लेकिन उसमें अलग अलग देशों में क्या वक्त हो रहा है वो उसमें आता था। तो वो मुझे मतलब क्यों इतना अच्छा लगता था क्या पता। तो वैसी कुछ चीज़ें मतलब आज मैं उसके बारे में इतना सोचूंगा भी नहीं, लेकिन उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो ये एक बात हो गई। बाद में कुछ में से आपको बेवकूफ़ाना बातें मैं आपको बताऊंगा कि आप भी इससे हंस पड़ेंगे। एक तो अक्ल नाम की चीज़ मतलब ज़्यादा मुझे में थी ही नहीं, मतलब कुछ समझदार ये मतलब इससे मैं कोसों दूर था। मैं आज भी मतलब जो बच्चे 5th 6th में हैं, ये उनको जितनी मतलब अच्छे मतलब जितने वो समझदार होते हैं, मैं 11 12 तक भी उतना मतलब समझदार मैं सच में नहीं था दोस्तों। एक आपको बात बताता हूँ, ये मतलब मैं एकदम छोटा था तभी के भी नहीं है, ये 11th में मैं जब था 11वीं में, ये तब की बात है। समरी जो होता है ना, समरी मतलब सारांश, मतलब कोई एक बड़ी कहानी है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि इसकी समरी आप बोलो, मतलब वो सारांश में मतलब कहीं ना कहीं आप लिखने की कोशिश करो। तो ऐसा समरी का एक सवाल दोस्तों यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम में मुझे आया था 11th में इंग्लिश में। तो समरी बोल के मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि फिर समरी क्या है ऐसे। और इसलिए मैंने समरी मतलब समर मतलब समर वेकेशन, और इस तरीके से मैंने जो वहाँ पर ऐसे था तो वहाँ पर मेरा समर वेकेशन कैसे गया इसके बारे में, मैं कहाँ पे समर वेकेशन में गया, ऐसे कल्पना का एक चक्र घुमाकर मैंने उसमें मतलब लिख दिया दोस्तों। और बाद में मैंने जब कुछ लोगों मतलब अपने दोस्तों को वगैरह बोला तो वो सिर पे हाथ मार रहे, अरे बेवकूफ़, इतना कैसे बेवकूफ़ है तू। तो इस तरीके से वो मुझे अभी भी याद है। दूसरा आपको बोलता हूँ कि फार्मेसी, जैसे मेरे एक भाई ने मतलब उसके दोस्त के बारे में बोला था कि वो फार्मेसी कर रहा है। तो फार्मेसी मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं। फार्मेसी मुझे मतलब अभी सबको लोगों को पता होगा कि फार्मेसी मतलब दवाई के मतलब कभी कभी मेडिकल को भी फार्मेसी बोलते हैं, मतलब दवाइयों के बारे में जो अभ्यास करते हैं तो उनको मतलब फार्मेसी बोला जाता है। मैंने क्या सोचा कि फार्मेसी मतलब क्या होगा। फार्मर मतलब खेती कर, मतलब खेत किसान जो होता है उसको फार्मर बोलते हैं। तो किसान मतलब फार्मर, और फार्मेसी मतलब किसानों का मतलब जो मतलब कृषि ज्ञान जो लेते हैं उसको फार्मेसी बोलते हैं। तो इस तरीके से मुझे उस वक्त लगता था, और बाद में कुछ सालों के बाद मुझे मतलब पता चला कि कहीं ना कहीं जो फार्मेसी है मतलब कहीं ना कहीं दवाई का, उसका और वो किसान का कोई भी संबंध नहीं है। तो ये एक बात दोस्तों, मैं मतलब बड़ा होते होते भी मतलब इतनी मुझे अकल ही नहीं थी उस वक्त। और तीसरी बात, आपको एक आखिरी बात बस बोल रहा हूँ, ऐसी कुछ बातें होंगी तो मैं आपके सामने बीच बीच में ज़रूर लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक हम भी कैसे होते हैं कभी कभी, मुझे एकदम कमाल ही लगता है। और तीसरी बात आपको बोलता हूँ कि जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि सपने दिखाते हैं, मतलब जैसे कोई सोया है और उसके सपने में कुछ चल रहा है। जैसे एक जितेंद्र जी की एक बहुत पुरानी फिल्म है लोक परलोक, बहुत ही मतलब मज़ेदार टाइप की फिल्म है। तो वैसे मतलब समझो कोई फिल्म हो, वैसा मैं अगर कोई फिल्म देखता था और सपने में किसी को मतलब उसको सपने में कुछ दिख रहा है समझो, तो मुझे क्या लगता था उस वक्त कि जब मैं छोटा था कि वो जो सपना है वो शूटिंग नहीं करते होंगे। शूटिंग बिटिंग ये तो बात भी उस वक्त इतनी नहीं समझ में आती, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो सपना उसको दिख रहा है, मतलब डायरेक्टर या फिर जो फिल्म बनाते हैं वो लोग ऐसे आंखें बंद करके सोते होंगे, और सोने के बाद वो कैमरा अपने सपने में लेकर जाते होंगे और वैसा दिखाते होंगे। जो सपने में दिखाया है वो असल में तो वो शूट नहीं करते होंगे, क्योंकि वो तो सपना है। तो इस तरीके से बेवकूफ़ाना कुछ मेरी बातें होती थी दोस्तों। तो हम मतलब छोटे जब होते हैं ना, तब ऐसी बहुत अजीब मतलब बातें होती है। नादिया मुराद नाम की एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है दोस्तों, बहुत बड़ी समाज मतलब, और उसने बहुत दुख झेला है। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आईसिस से वो बहुत ही मतलब बुरे चंगुल से वो छूट गई थी, और उसके बाद उसने जो महान काम किया उसको नोबेल भी पुरस्कार मिला है। तो जो नादिया मुराद है वो ये कहते हैं कि बचपन से उनके एकदम वो मतलब बोलते हैं ना, गाँव एकदम ऐसा गाँव कि वहाँ पर किसी ने आज के एडवांस टेक्नोलॉजी अब तक ऐसी जगह पर पहुँच नहीं गई है, वैसा उसका छोटा सा गाँव था।
उसकी जो उम्र थी वो बोलती है कि 91 या फिर 92 1992 में शायद वो पैदा हुई होगी, क्योंकि उस वक्त मतलब अच्छे से उसको पता भी नहीं कि कब उसका जन्म हुआ, लेकिन 91 या 1991 या फिर 1992 में उसका जन्म हुआ था, इस तरीके से वो कहती है। वो ये कहती है मतलब एकदम हम बोले कि पुराने ज़माने की भी नहीं है, वो हाल ही की ही है, 20-30 साल हो गए। तो वो ये कहते हैं कि पहले मैंने कभी भी टीवी नहीं देखा था, और वो ये कहती है कि एक बार जब उसने पहली बार उसके गांव में किसी ने टीवी जब लाया था, तब वो कहते हैं कि सबसे पहले मैंने जो दृश्य देखा था वो लड़कियां नाच रही है टीवी पर, ऐसे चार ऐसे ग्रुप डांस जो होता है ना, वैसे चाइनीज़ जैसी कुछ दिखने वाली लड़कियां नाच रही थी। और वो ये बोलते हैं कि मुझे हमेशा यही लगता था कि शायद वो टीवी के पीछे बैठे हैं सब बच्चे लड़कियाँ, और वो टीवी से पीछे से नाच रही है। तो इस तरीके से मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, तब मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा ही बेवकूफ़ मैं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो आपके भी दोस्तों जीवन में कुछ ऐसी कुछ बातें होंगी कि उस वक्त आप कुछ अलग ही मतलब आपकी सोच रही होगी, या फिर आपको कुछ अलग ही समझते होंगे। तो आप ज़रूर कमेंट में मतलब लिखना दोस्तों, जिससे हम मतलब एक दूसरे से बहुत और भी मतलब इस सारी चीज़ों को समझ पाए। तो ये बात मुझे थोड़ा कि बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहूँ कि नहीं कहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी वीडियोस मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, ताकि जैसे पहले मैंने ये चैनल कैसे चालू किया था, मेरे पर्सनल जीवन के बारे में वगैरह मैंने आपको बताई, तो ऐसी कुछ बातें जो, या फिर अपनी गलतियों के बारे में मैंने आपके सामने रखा था कि जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ जिसके बारे में मुझे आज भी बुरा लगता है कि ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसी भी बातें मैं आपके सामने रखूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत बार हमें बहुत कुछ सिखाती है, और मुझे यही लगता है कि इंसान जितना किताबों से नहीं सीखता उतना वो दूसरे इंसान से सीख सकता है। जैसे हमारे मतलब बुज़ुर्ग हो, वो हमें समझाते हैं कि बेटा मेरे जीवन में मैंने ऐसे किया लेकिन तुम ऐसे मत करना। तो ऐसी जो बातें हैं वो अनुभव के बोल होते हैं। तो ऐसे जो अनुभव के बोल है हमें जीवन में बहुत ज़्यादा सावधान करते हैं दोस्तों। तो ये अनुभव की बात हुई, आज हम थोड़ा सा मैं मनोरंजन उस तरीके से आपसे मैंने बात करी। तो आपके जीवन में भी आपके ऐसे सोच हुई होगी जिस पर आपको आज हंसी आती होगी, तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट में कहना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।